गाली देगी। अरे बस कर दे, बस कर दे, कितना करेगी तमाशा। और अत्तो को एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं, तेरे बाप की 17 अगस्त को बरसी है, जरा जाके उधर अच्छे से बिरयानी, तेरे बाप को क्या क्या पसंद था तुझे ज़्यादा पता है ना, तो तू जाके बना, कुरान खानी कर, ये कर वो कर। ऐसे मत बोलेगा अम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं पैसा दे दूंगी अम्मी, तुम व्लॉग बना के बोल देना। नहीं नहीं, जा जा, तेरे को अच्छे व्यूज़ आएंगे, कम से कम लोग बोलेंगे अरे नहीं वो करी बाबा जाके कर। क्योंकि हमारा तो मुँह ही नहीं रखी तूने, तो अम्मी को धमकी दी है, अगर उससे बात करेंगे तो मेरे से बात मत करना अम्मी। 9-10 दिन हो गए मेरी माँ बात नहीं करती है, मेरी बेटी बात नहीं करती है। क्यों? मैं भी कॉल कर सकती हूँ, क्या फ़ायदा ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं पाके। जब छोटी बेटी और छोटा दामाद ने हग मुद दिया रिश्ते में, जब तक मेरा बाप जिंदा था, क्यों सब अच्छा। तुझसे जलेंगे हम, तुझसे कौन कौन जलेगा, तेरे जितने भी हेटर्स, तूने जिन जिन लोगों का दिल दुखाया, जिन जिन लोग, क्योंकि तेरा बात करने का तरीका पसंद है, तू बोलती इतना है ना कि खटक खटक खटक, तेरा नाम एक और रखा मैंने, खटकईन। सच्ची बोलू ना, वो कलवा बोबड़ा कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है शमशेर सिंह। इतना अच्छा सोनोग्राफ है ना, क्या बच्चा दिख रहा है मेरा बच्चा, बच्चा दिख रहा है, बच्चे का हाथ, मेरे बच्चे का हाथ है, मेरे बच्चे का पैर है, मेरे बच्चे का सब कुछ है, मेरे बच्चे की नन्ही भी दिख रही है, नन्ही। आप लोग सोचो मत बेटी होगी, क्योंकि कंटेंट बाहर आएगा और कंटेंट बाहर आने के बाद आप लोग देखोगे कंटेंट कैसे बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। क्योंकि हम लोग को अभी डेली बताना पड़ेगा ना, प्रेगनेंसी व्लॉग, डेली रूटीन। आज मैंने टट्टी किया, गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे अभी 6वां महीना हो गया, अभी 7वां हो गया, अभी 5वां हो गया है, 4.5 हो गया है, 5 हो गया, 6। तो अभी है ना, आज हम लोग जा रहे हैं सोनोग्राफी के लिए, सोनोग्राफी करेंगे और सोनोग्राफी करने के बाद में जो भी आता है आपको हम लोग बताते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, तो फ़िलहाल जो ये हमारा कंटेंट आने वाला है, ये कंटेंट, तो आप लोग इसी कंटेंट को 9 महीने के बाद भी 2 साल एक्स्ट्रा देखोगे, क्योंकि कंटेंट बाहर आएगा और कंटेंट बाहर आने के बाद आप लोग देखोगे कंटेंट कैसे बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। क्योंकि हम लोग को अभी डेली बताना पड़ेगा ना, प्रेगनेंसी व्लॉग, डेली रूटीन। आज मैंने टट्टी किया, टट्टी का कलर था ब्लू कलर, आज मैंने टट्टी में काला कलर निकाला क्योंकि मैंने खाया था ओरियो। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से। कितना अच्छा सोनोग्राफ है ना, क्या बच्चा दिख रहा है मेरा बच्चा, बच्चा दिख रहा है, बच्चे का हाथ, मेरे बच्चे का हाथ है, मेरे बच्चे का पैर है, मेरे बच्चे का सब कुछ है, मेरे बच्चे की नन्ही भी दिख रही है, नन्ही। आप लोग सोचो मत बेटी होगी, बेटा होगा, बेटा मेरा अब्बा आएंगे, मेरा अब्बा। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और आज है ट्यूसडे। ये ब्लॉग आएगा मेरा कल यानी वेडनेसडे को, क्योंकि बाबा मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है रोज़ रोज़ ब्लॉग डालने के लिए, पैसे कमाने के लिए। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ हर वीडियो का रिव्यू देने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि अंदर से मैं भी बहुत बहुत हर्ट हूँ, बहुत दुखी आत्मा हूँ। पहली चीज़ तो मैं आज का ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि अत्तो का ब्लॉग आया था सोनोग्राफी को लेके, 5 महीना 6 महीना, 5 महीना 6 महीना। पहली चीज़ तो मैं मेरे फॉलोवर्स की तरफ से अत्तो को एक मैसेज देना चाहती हूँ, नो बडी वॉन्ट टू सी योर प्रेगनेंसी रूटीन ब्लॉग्स, नो बडी वॉन्ट टू एनी काइंड ऑफ योर ब्लॉग्स, ओनली वी आर वॉचिंग, वी आर एक्चुअली
कभी मेरी भी इंग्लिश इन लोगों के सोच में ना मैं भी थोड़ा सा ये हो जाती हूँ। तो लिसन, फर्स्ट ऑफ आई टेल यू, उसका जो नॉइज़ है, विच काइंड ऑफ शी टॉकिंग ना, शी मेकिंग नॉइज। फर्स्ट ऑफ आई टोल्ड एवरीबडी आई डोंट लाइक इट। मुझे उसका बात करने का तरीका और वो तनक के बोलना, वो एटीट्यूड, वो अलग ही लहजे में बात करती। किसी से कमेंट में करना हो या किसी चीज़ में करना हो तो मुझे पसंद नहीं है। और आई होप मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो भी कमेंट में बताएंगे कि उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोगों को नीचा दिखाती है। वो ये नहीं देखती है कि सामने बड़ा है या छोटा है, उसे सिर्फ प्रूफ करना है कि मैं अम्मा हूँ, बाकी सब मेरे चेले हैं। तो ऐसे तो होता नहीं है। तो एक चीज़ मैं बताऊँगी, कल उसका व्लॉग आया और उसके व्लॉग में ये मंडे का व्लॉग जो उसका आया है रात को, क्योंकि अभी ट्यूसडे एक और व्लॉग आएगा आज रात में। तो मेरे अंदर तो पापा इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कंटिन्यू, क्योंकि मुझे जहाँ लगेगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे ऐसे लगा आज ट्यूसडे को मुझे वीडियो बनाने चाहिए, और ये वीडियो बना के मैं वेडनेसडे को डालूंगी। मॉर्निंग में आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मुझे ऐसे लगा कि ये चीज़ें मुझे आके आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। 17 अगस्त को मेरे अब्बा का 1 साल पूरा होने वाला है, बरसी है मेरे अब्बा की 17 अगस्त को। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आज से दो ढाई साल पहले मेरे अब्बा जब गिरे थे, गिरने के बाद मेरे अब्बा के मरने तक का वीडियो आपको अत्तो के ब्लॉग में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि कंटेंट था ना, अब्बा नहीं थे, कंटेंट था वो उसका। अब्बा मेरे गिर गए, अब्बा का रूटीन, अब्बा का एक्सरे, अब्बा का ये, अब्बा का वो, सब व्लॉग चल रहा था। पब्लिक सोच रही थी अल्लाह कितनी अच्छी बेटी है कि अब्बा की हगनी से लेके मुट्ठी तक बता जा। जैसे ही अब्बा का जनाजा उठा, उसके बाद 1-2 बार उसका व्लॉग में आया होगा, अब्बा का 3, अब्बा का 14वां, अब्बा का 11वां, अब्बा का 12वां। अभी 1 साल के बाद, 1 साल भी नहीं, 8-9 महीने के अंदर जो नया कंटेंट उसने पैदा किया है, करने वाली है, मीन्स जो ईजाद हो रहा है अभी। तो एक्चुअल में ना ये ट्राई तब से कर रहे थे ये लोग जब अब्बा गिरे और अब्बा के मरने की जैसी कंडीशन हो चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे चुका था कि जो भी अभी ऊपर वाले के भरोसे, हम लोगों को बोल दिया था, क्योंकि मैं भी चाहती थी, मुझे भी पता है। उसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने बैठ के प्लान किया, और ये जो कुछ लोग आके मुझे बोलते हैं ना वो प्रेग्नेंट है, छोड़ दो, ये कर दो, तो मैं उनको बता दूँ, बच्चा तो अल्लाह की रहमत है और मैं किसी के बच्चे से जलती नहीं हूँ। पहली क्लियर मैं कर दूँ, जब लोगों ने मुझे टॉन किया उस कमेंट का, अत्तो ने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद में उसने कुछ लोगों को ऑफ कैमरा बोला कि वो कमेंट हम डिलीट नहीं करेंगे, जिसको जो उखाड़ना वो उखाड़ लो। तो मैं थोड़ा सा चिढ़ गई। ऑब्वियसली बड़ी बहन हूँ, 7 साल वो झाटू प्रसाद मेरे से छोटी है, और वो ये प्रूव करती है कि हम जलते हैं। तो पहली चीज़ मैं बता दूँ, वो बोबड़ा कल के व्लॉग में बोल रही थी तो कि मेरे पति से सब जलते हैं ना। तो मैं बता दूँ, तेरे पति से तेरी शादी कराने वाली मैं, अगर मैं पैसा नहीं देती तो शायद शादी नहीं होती। दूसरी चीज़ बता दूँ, तेरी सास ने जब तुझे गांड पे लात मार के निकाली थी तो तुझे भाड़े पे घर देने वाली 15,000 रुपये मैं, तो मैं क्यों चलूँगी। तीसरी चीज़, जब तेरे बेटे को तेरे बेटे की बुआ यानी कल्लो ने इज्जत ही नहीं दिया, उस टाइम पे जब इन लोगों का व्लॉग फेमस हुआ था, फर्स्ट व्लॉग, तब उसके बेटे की उम्र थी 2 से 2.5-3 साल का था। ये लोग फेमस थे, आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं। उस टाइम पे भी इन लोगों की कैपेसिटी नहीं थी वो बच्चे का किसी व्लॉग में बर्थडे बताया हो या किसी व्लॉग में। अगर आप लोग जाके उतना पुराना व्लॉग देखोगे ना तो कहीं कहीं मैं भी दिखूंगी, क्योंकि मैं वहाँ पे थी और मैं ही थी जो उसके बच्चे के बर्थडे करती थी, ईद होता। मैं सुना नहीं रही, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है क्योंकि कभी कभी उनके व्लॉग में मेरी बेटी भी आती है, तो वो लोग ये जताते हैं कि हम कर रहे, तो हमने करके बैठ गए, तो अब तुमको करना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारी हरकत ऐसी है कि बड़े से लेके छोटे तक तुम्हारे को देख के तुम्हारा खून खौलता है। तुम्हारी हरकत ऐसी है, ना तुम्हें बात करने का ढंग, ना तुम्हें तरीका, ना तमीज़, ना तहसीब, कुछ नहीं। और रही बात जलने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो, जलने की बात तो ऐसी है कि मैं उन लोगों से जलती हूँ
जो आशिकाने रसूल है। क्यों जलती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ अल्लाह मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ, उस इबादत तक पहुँचूँ। तुम्हारे अंदर जलने जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर जलने जैसा। भाड़े का घर है, 4-5 लाख रुपया जो बनाया है तुमने 2 नंबर का काम करके, बस वो ही है। गाड़ी हमारे बाप के पास भी थी, जब काम निकालती है तो गाड़ी की चड्डी ढीली हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट कराते हुए गाड़ी है बाड़ी। और अभी पहले बच्चे की हालत देखो, पहले बच्चे का कंडीशन देखो। मुझे पता है ना उसके पहले बच्चे ने कितना सरवाइव किया है अपनी लाइफ में। आज भी उसको कोई माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। बच्चा भाई देवर भाभी उन लोग के घर में छोड़ के जाते थे व्लॉगिंग के लिए आउटडोर, एनऑर्बिट के पीछे। बच्चा मैगी खा रहा है, मैगी तो खुद भी बना के खिलाती थी। अब तो दूसरे बच्चे को इसलिए इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, वो भी ऑफ कैमरा नहीं ऑन कैमरा, क्योंकि ऑब्वियसली कंटेंट, not a child, that is only content. Yeah, 100% content. If because of I know that and everybody knows. तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरे अब्बू का 17 अगस्त को 1 साल पूरा हो गया है, होने वाला है अभी ये 17 अगस्त को। और आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि पिछले 4 महीने से 5 महीने से जब से ये कंटेंट आया है प्रेगनेंसी रूटीन का, आप लोग एक बात ज़रूर मुझे बताइएगा कि उसके व्लॉग में आपने देखा बाप के लिए कुछ जिक्र, कुछ परेशानी या टेंशन। लेकिन मैं अपने बारे में नहीं बोलूँगी, मेरी बड़ी बहन हो या जो भी हो, जिन लोग जो बाप को सच में ये करती थी ना, प्यार करते ना, तो वो भूलते नहीं हैं हर व्लॉग में अब्बा अब्बा अब्बा, मेरे अब्बा मेरे अब्बा। आप तो मेरे को 1 साल नहीं 2.5 साल से मेरा व्लॉग आप देखो, जब से मैं व्लॉगिंग में आई है तब से अब्बू 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 अब्बू। क्यों मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ ना अब्बू को। कल अब्बू मेरे सपने में आए, कसम खुदा कि अब्बू मेरे सपने में आए, मुझे आके बोलते हैं बेटा तू डर मत, ये जिसने मेरा कंटेंट बनाई है ना उसकी कोख से पैदा होके मैं कंटेंट बनूंगा। अब्बा आएंगे, उसको बेटा होगा, इंशाल्लाह होगा। बड़ी बात नहीं करती हूँ, अब्बा खुद आके मुझे सपने में बोल के गए मैं आऊँगा हनीफा, तू टेंशन मत ले, तू मेरे लिए आवाज़ उठाई, तू अकेली इंसान थी लेकिन मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा आ रहे हैं। कंटेंट से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जो इज़्ज़त, जो आबरू, मतलब वो है ना, बहुत डरते थे कि मेरे साथ में अच्छा हो रहा है या बुरा। ये मेरे अब्बा की बात बता रही हूँ क्योंकि मेरे डिवोर्स के बाद में मैं मेरे अब्बा के साथ 13 साल रही हूँ, 13 साल। और बड़ी बात नहीं करती हूँ, 4-5 साल भी ऐसा होता है ना इंसान का कि बोलते ना अरे बाप रे, तो सबसे ज़्यादा अब्बा के साथ कौन रही? मैं। हाँ, और दूसरे व्लॉग बना राशन लेके जा रही है अम्मी के पास, अब्बा बीमार है, और ये क्या इज्जत का तमाशा उड़ाया गया। 13 साल में अब्बा के पास थी, जब इसकी औकात नहीं थी, ये छपरे पे प्लास्टिक डाल रही थी, तब कौन करता था अब्बा का? कौन से अब्बा ड्यूटी करते थे, कौन सा ज्वाइन? लेकिन हमने कभी व्लॉग, क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं ना। और आज मैं सुना भी रही हूँ ना, तो सिर्फ हाइड करके सुना रही हूँ कि मैंने जो किया नहीं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पिछले 6-8 महीने में जो प्रेगनेंसी का कंटेंट चला है, इसमें अम्मी के लिए कुछ दिखाया है या अब्बा के लिए कुछ दिखाया है। अब मुझे देखना ये है कि 17 अगस्त को अब्बा का जो बरसी होगा, देखो मुझे तो लोगों ने ऐसे बता दिया है ना, ये अत्तों ने, और ये क्या नाम है इसका, रशीदा, रे रसीदा, ये जो फेक आईडी वाली अहमदाबाद वाली है ना, इसकी देवरानी का नाम है, उस नाम से फेक आईडी इसने बनाई। अब बनाने के बाद में इसने मेरे को एक बार ये बात जिक्र किया कि देख मेरी ये फेक आईडी है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है ये मेरी आईडी, हाँ ओके। और वही आईडी से आत्तों के व्लॉग में मेरे लिए कमेंट नशेड़ी 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 नशेड़ी। ओके नशेड़ी क्या है? नशेड़ी, चरसी, गांजड़ी। अगर मैं ऐसी होती तो अब्बा घर में भी नहीं रखते मुझे। तू अगर प्रूफ भी कर देगी ना, तू प्रूफ भी कर देगी, ये तो रहती नहीं थी जाती, जैसे पिछले बार हो रहा था सब कल्लों के टाइम में, रहती नहीं थी, आती नहीं थी, जाती नहीं थी। अरे तेरे से अच्छा काम तो मेरा हुआ, मोहल्ले वाले मुझे इज्जत देते हैं, मुंब्रा वाले, बिल्डर रहने दो, नगर सेवक रहने दो, क्यों? वहाँ की रिवासी थी मैं, उन लोगों ने देखा है मुझे। मैं वहाँ गई, ऑफिस में बैठी हूँ, ऐसे मेरा ब्लॉग देख लो आप, और ऑफिस में बैठे बैठे मेरा काम हो गया, सिर्फ साइन करना था और जाके फॉर्म लेके आना था मुझे। मैं वहाँ पे वोट देती नहीं थी, लेकिन मेरा वोटिंग के लिए पूरा सपोर्ट किया था, पता है आप लोग को।
क्योंकि रिवासी हूँ मैं मुमरा की। और अब की बार इंशाल्लाह मुमरा जाऊंगी ना, उन लोगों को मैंने बोला है, उन लोगों की पूरी रिकॉर्डिंग सब सेव करके रखी हुई है मैंने कि हाँ ये यहाँ रहती थी। जिस दिन कोई आके बोलेगा ना सामने से यहाँ रहती नहीं थी, करती नहीं थी, तब उन लोगों के लिए मैं प्रूफ ला के लगाऊंगी कि ये देखो ये फर्स्ट फ्लोर वाले, सेकंड फ्लोर वाले। अरे एक आदमी झूठ बोल सकता है, 10 थोड़ी झूठ बोलेंगे। और रही बात ये कि मेरे अब्बा का जो कंटेंट रिलीज़ हुआ था, अब्बा के मरने के 3-4 महीने के बाद ख़त्म हो गया कंटेंट। अब जो ये लोग नया कंटेंट लाए हैं तो मैं उन लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अभी ये वीडियो आने के बाद अब वो लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कुरान खानी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो तुम करो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, तुम्हें करना पड़ेगा। तुमने अब्बा के कंटेंट का इतना पैसा खाया है कि तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, तुम्हें अब्बा से प्यार कभी था ही नहीं। लव मैरिज तुमने किया, हमारे बाकी की तीनों बेटियां, मैं अहमदाबाद वाली को बोलूँगी और गोरेगांव वाली को बोलूँ, मेरी भी, हम तीनों ने अरेंज मैरिज किया था। अरेंज, नॉट यू लाइक लव मैरिज करके बैठ गए। मेरे बाप को रोते हुए देखा मैंने। तू बोलती ना मैंने रोते हुए देखा अब्बा को, तूने गाली दी थी, मैंने रोते हुए देखा। मैं तो तेरे को 6 महीने 8 महीने से रोते हुए देखा ही नहीं अब्बा के बारे में। बहुत तू खुश है। जानू गाँव जा रहा आता है तो 2 चोटी बना लेती है। हाँ, तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म है। अब्बा को मर के अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और ये जो तमाशा तू व्लॉग में बना रही है, who the fucker want to see this all rubbish? Who the fucker want to see? हाँ, just you don't have a sense। अभी मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि देखो, जो कुछ लोग ही अब मैंने देखा उसके अंदर है ना, मुश्किल से 20-30 लोग ही कमेंट कर रहे हैं, और जो उसके एरिया मोहल्ले गल्ले के रहेंगे जिनको उसने मेकअप वेकअप करी वो लोग ही कर रहे हैं। और रही बात हाइप की, तो उसको अब ख़त्म ही हो गया है मिलना। और एक बात मैं बोलूँगी, मेरे फॉलोअर्स लोग को 17 तारीख को मेरे अब्बा का बरसी है, 1 साल पूरा हो गया है। और मैं यहाँ पे मेरे अब्बा के लिए 11 बार सूरह यासीन पढ़ूँगी और वही मैं बकशवाऊँगी, क्योंकि 17 तारीख को मेरा जो भी है मीन्स पवित्र हो जाऊंगी मैं। मेरा 10 तारीख को आता है तो 5-6 दिन में मेरा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं करूंगी। बट मैं लाइव नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की तरह राशन लेके जा रहे हो, ये कर रहे हो। हाँ, 6-7 महीना हो गया बाप का, उसको थोड़ा उसके चेहरे पे थोड़ा भी ऐसा फील नहीं होता है कि उसकी ज़िंदगी में अब्बा नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरे अब्बा कल सपने में आए, मुझे बोले बेटा मैं आ रहा हूँ कंटेंट बन के। मेरी ज़िंदगी ऑफ हुई कंटेंट से, मेरी ज़िंदगी स्टार्ट होगी कंटेंट से। तो मेरे अब्बा आ रहे हैं, मुझे वो खुशी हो गई। और एक चीज़ मैं बताऊंगी आप लोगों को कि ये जो भी सब तमाशा चल रहा है सोनोग्राफी का, इसका उसका, 7वां महीना 6वां महीना, बाद में बोल दिया जाएगा कि 10 महीने में बच्चा पैदा हुआ। और सच्चाई तो मैं आज भी बोलूँगी, मैंने कल भी बोला, 5वां ख़त्म हो के अब 6ठा लगा है और अगला महीना उसका 7वां से का है, 6-7 तारीख से 6-7 तारीख। क्योंकि मैं बड़ी बात करती नहीं हूँ, मुझे कोई फालतू चीज़ों से ये लेना देना है नहीं। और ये जो पठान की आईडी है अहमदाबाद वाली, फेक आईडी से जो आती है, नशेड़ी है, चर्सी है, तो मैं उनको बता दूँ कि देखो बांद्रा जैसे एरिया में और मुमरा जैसे एरिया में लोग मुझे आज भी इज्जत देते हैं, जो इज्जत शायद बहुत चर्सी और नशेड़ियों को नहीं मिलती होगी। जैसे तुम वो लेके गई फॉर्म, अम्मी बोल रही है फॉर्म दिखा दो, दिखा दे रहे हैं फॉर्म दिखा दे, नहीं रुको रहने दो। ऐसा तो हर स्कैम दिखाती है, ऐसी तो हर चीज़ दिखाती है। उस दिन मुमरा गई, क्यों बड़ा बनने की कोशिश करती है जबकि तू है नहीं। तुझसे जलेंगे हम, तुझसे कौन कौन जलेगा? तेरे जितने भी हेटर्स, तूने जिन जिन लोगों का दिल दुखाया, जिन जिन लोग को तेरा बात करने का तरीका पसंद है, तू बोलती इतना है ना कि खटक खटक खटक। तेरा नाम एक और रखा मैंने, खटकईन। सच्ची बोलू ना, वो कलवा बोबड़ा के में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है शमशेर सिंह, ठाकुर शमशेर। तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी बात नहीं करती हूँ। कल सच में मेरे हस्बैंड की कसम खा के बोलती हूँ, मेरे बेटे की कसम खा के नहीं बोलती, बड़ी बात नहीं करती। कल अब्बा मेरे सपने में आए और बड़ी बात नहीं है, पूरा सफ़ेद रंग का साफ़ा पहने हुए थे
मैं मानती हूँ ये सब चीज़ें नहीं होती है, क्यों मेरे सपने में आए वो भी एक वजह है। शायद मैं उनके बारे में सोचती रहती हूँ कि अब्बा होते तो ऐसा होता, अब्बा होते तो ऐसा नहीं होता, इसलिए ये भी होता है क्योंकि मुझे इतना पता है कि इंतकाल होने के बाद इंसान की रूह बरकत से उसमें चली जाती है, तो कोई सवाल ही नहीं होता। जो उनके अंदर की जो जिन्नात है, जो भी है, वो इधर इधर भटक रहा है, तो वो सपने में उनकी शक्ल में आता है। तो मैं इतना बता दूँ कि मेरे अब्बा मेरे सपने में आते रहते हैं, और इंशाल्लाह अब्बा ऐसे तो बात बोलनी नहीं है, बट ऐसा ना दूसरा जन्म होता नहीं होता मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अत्तोस को बेटा ही होगा। और मेरे वीडियो को सेव करके रख लेना आप लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग मेरे वीडियो में आके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलोगे कि हनीफा आप सही थे, आपके अब्बा आ गए। और हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत खुशी है आप सब मुझे सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, हाइप देते हैं। इसी तरह आपके सपोर्ट एंड आप लोगों के हाइप की मुझे भी ज़रूरत है। मैं मांग रही हूँ आज, क्यों पता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम तो हाइप बोलते भी नहीं फिर भी हम लोग देते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे हाइप दे रहे, तो इसी तरह आप लोग साथ दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगी ये बातें, क्योंकि कुछ लोग हैं ना भूल चुके हैं इस चीज़ को। मैं उनको बता दूँ कि कौन सी ऐसी बेटी होगी, अब्बा के इंतकाल को भी 1 साल नहीं हुआ है। 17 अगस्त को मेरे अब्बा का 1 साल पूरा हो जाएगा। खाली कंटेंट के लिए, जो बाप के लिए उस टाइम पे अब्बा अब्बा, अभी कहाँ गए अब्बा, 6-7 महीने से अब्बा नहीं, जब से प्रेग्नेंट हुई। कंटेंट भूल जाओ, नया कंटेंट। तो मैं उन लोगों से बता दूँ कि देखो, हम लोगों को बाप से कभी कोई लालच थी नहीं, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करती थी, मैं घर में बेटे जैसा थी। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, वक्त आने पे मैं वो भी मेरे अब्बा की सुनाऊंगी, जिसमें मेरे भाई ने मेरे अब्बा को कुछ बोल रहा था कि हन्नो बोलती है कि वो कमाती है, वो खिला रही है, कर रही। मैंने बोला कि ऐसा था, अब्बा ने बोले, उसके अंदर मेरे पास परफेक्ट रिकॉर्डिंग है। मेरे अब्बा भाई को बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो मेरे को खिलाती है, मैं उसको भाड़े से घर पे रखा हूँ, 4,000 रुपया महीना में भाड़ा खाता हूँ, और वो जो भी अपनी माँ को देती है 10,000, 8,000, 9,000 वो देती है, बाकी मैं उसका पैसा नहीं खाता हूँ हराम का। यानी मैं देती थी घर पे। और मैं ये नहीं कहना चाहती कि मुझे प्रॉपर्टी, हिस्सा, ये वो, मुझे सिर्फ घुटन होती है अत्तों के वीडियो देख के कि जब भी मेरी उससे लड़ाई होती है तो वो मुझे डोमिनेट करती है। वो मुझे ये कहना चाहती है कि तू एहसान नहीं करी, समझी, ये तेरा एहसान नहीं करी, हमने भी क्या, जो तूने 15,000 दी थी मेरे को गैस लाने के लिए, घर लेने के लिए, तो एहसान नहीं करी, मैंने दे दिया। कहाँ है पैसा? मैं पैसा नहीं मांग रही हूँ, इधर ही देखना है सब। मैंने कभी उससे पैसा नहीं मांगा। बोलती अब्बा को दे दिया, अब्बा का इंतकाल हो गया। मैं पैसा कभी नहीं, अल्लाह माफ़ करे मुझे सुबह नसीब नहीं हो, लेकिन मैंने पैसा नहीं मांगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हर कोई ये चाहेगा कि मेरी भी थोड़ी तारीफ़ करो कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 13 साल दिए, और तुम लोग मुझसे बातचीत करना इसलिए बंद कर दिए क्योंकि मैंने अब 13 साल की बात जाके घर बसा लिया। अगर मैं घर नहीं बसाती तो मैं उधर ही पड़ी रहती तो मैं अच्छी थी। और बुढ़ापे में क्या होता है, ये लोग मेरे गांड पे लात मार लेते हैं, मुझे नोच के खा के। कम नोचा खाया, मेरा भाई गवाह है, बड़ी बहन गवाह है, दुनिया वाले गवाह है, लोग गवाह है। हाँ, इनके भी दिल में है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है, क्या बोल सकते। अब एक का नाम लो तो वो पठान वाली आईडी, फेक आईडी अहमदाबाद वाली आती है। आपा का तो नाम बहुत ले रहे आपा। अरे तुम लोग को आपा को ही फंसाना है, अब आपा तुम लोग के जाल में आएंगी नहीं। लास्ट टाइम आपा को भड़काया, चाबी भरा तो वो सपोर्ट में आ गई थी। आपा बोली अभी 2 बहनें लड़ रही है, मेरे को बोलना नहीं है एक की तरफ से, उसको बोलते हैं आपा। मुझे भी गाली दी, उसको भी गाली दी, मुझे बोली मैं तेरे को भी गाली दे रही हूँ, उसको भी दे रही हूँ। मुझे 2 बहनों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मुझे घसी तो ही मत इसमें। अब्बा की बरसी होगी, मुझे आना ही नहीं है, और आऊँगी ना सब तमाशा मेरे साथ करना मत। मैं मेरा घर पे कर लूँगी मेरे बाप का। मुझे भी चिल्लाई, जो चिल्लाई वही बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे व्लॉग्स है ना, वो अहमदाबाद वाली देख के चाबी भरती है। आप देखते को बोली, आप देखते को बोली, उसका काम ही है ये, जहाँ चाबी लगाना वो नहीं लगाती है। फिर फेक आईडी से बना के कल्लो की आईडी में एक रसीदा पठान, कल्लो की आईडी में एक गाली देगी, उधर से आएगी तो उसको गाली देगी। अरे बस कर दे, बस कर दे, कितना करेगी तमाशा।
और अत्तो को एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं, तेरे बाप की 17 अगस्त को बरसी है, जरा जाके उधर अच्छे से बिरयानी, तेरे बाप को क्या क्या पसंद था तुझे ज़्यादा पता है ना, तो तू जाके बना, कुरान खानी कर, ये कर वो कर। ऐसे मत बोलेगा अम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं पैसा दे दूंगी अम्मी, तू व्लॉग बना के बोल देना। नहीं नहीं जा जा, तेरे को अच्छे व्यूज़ आएंगे, कम से कम लोग बोलेंगे अरे नहीं वो करी बाबा जाके कर। क्योंकि हमारा तो मुँह ही नहीं रखी तूने, तो अम्मी को धमकी दी है अगर उससे बात करेंगे तो मेरे से बात मत करना अम्मी। 9-10 दिन हो गए मेरी माँ बात नहीं करती है, मेरी बेटी बात नहीं करती है। क्यों? मैं भी कॉल कर सकती हूँ, क्या फ़ायदा ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा के। जब छोटी बेटी और छोटा दामाद ने हग मुँह दिया रिश्ते में, जब तक मेरा बाप जिंदा था क्यों सब अच्छा था। इसीलिए हम हमारे बाप को याद करते हैं कि हम अलग थे लेकिन फिर भी एक थे। अभी हमें तोड़ दिया गया हर तरह से, सब अलग अलग है, भाई बोलो, बड़ी बहन बोलो, मैं बोलो, खाली ये तीनों एक है, अम्मी अत्तो अहमदाबाद वाली यही एक है, बाकी सब अलग हो गए। बाप था ना जिंदा तो सबको लेके रखा था, उसको उसका, इसको उसका, उसको उसका। इसलिए बोलते ना अब्बा का इंतकाल हो जाए ना तो घर ख़त्म हो जाता है। मुझे तो ऐसा कर दिया ना अनाथ के जैसा, उससे पहले फील्डिंग लगा के बिल्कुल करके रखा अनाथ के जैसा। भाई को भी अनाथ, मुझे अनाथ, अब्बा के मरते साथ ही। बट हम लोग को कोई ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सास है, ससुर है। देखो ना 6 साल से मुझे नशेड़ी और चरसुल्ली बोलते हैं। ससुराल में रह रही हूँ, सास ससुर के साथ, हस्बैंड है, बेटा है। मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि मैं चरस बना रही हूँ, फूक रही हूँ, नशा कर रही हूँ, ड्रग्स कर रही हूँ और कर करके फूल गई हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था, मेरे एक व्लॉगर ने मुझे मुंब्रा में देखा, उसने मुझे बोला कि अरे हनीफा रियल में भी बहुत खूबसूरत दिखती है, नशा कर करके इतनी खूबसूरत हो गई हूँ मैं। ये तो बिना नशा के नशेड़ी दिख रहे। अब मुझे एक बात बताओ, सुकड़ी इधर खड़ी रहेगी और मैं खड़ी रहूंगी, वो इतनी सी दिखेगी। एक ब्लॉग में अब देखो भी, जब मैं उससे मिलने के लिए गई उसके घर पे, वो मेरे बाजू में बैठी है, कोई भी देख के बोलेगा नशेड़ी तो वो लग रही, चरसुल्ली तो वो लग रही। बाकी मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है बाबा। देखो 100 की सीधी बात, अब्बा का बरसी आ रहा है 17 अगस्त को, तो अत्तो के व्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि कैसे वो उसका भी कंटेंट बनाती है, किस तरीके से। क्योंकि पिछले 6 महीने 5 महीने से तो मैंने उसके मुंह से अब्बा बोल के कुछ सुना ही नहीं है। अगर आप लोग ने किसी व्लॉग में सुना होगा तो मुझे मेंशन करना, मुझे कमेंट में बताना, हाँ हनीफा दीदी आप झूठ बोल रहे हो, वो तो अब्बा को बहुत याद करती है। क्योंकि तो सोचेगी अब्बा को याद करूँगी तो बच्चे पे असर आ जाएगा बाबा, नहीं, थू ऐसी औलाद है, थू।